ईएफएम पेपर है अपना ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। इसमें हम चैप्टर 21 पढ़ रहे हैं, सहकारिता बनाम पूंजीवाद व समाजवाद। इसका एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सहकारिता बनाम पूंजीवाद के बारे में पढ़ा था, और आज हम इस वीडियो में सहकारिता एवं समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेशन एंड सोशलिज्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद हम किसे कहते हैं? समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होता है, और उत्पादन के समस्त साधनों का जो उपयोग है वह संपूर्ण समाज के हित के लिए किया जाता है। सामाजिक कल्याण ही उसका सर्वोपरि लक्ष्य होता है, और यहाँ पर पूंजी और लाभ का कोई विशेष महत्व नहीं होता, और इस व्यवस्था में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। दूसरा इसमें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो कि उसमें विद्यमान होती हैं, जैसे कि यहाँ पर उत्पादन के समस्त साधन समाज या राज्य के नियंत्रण में रहते हैं, और उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय राज्य लेता है। उत्पादन से प्राप्त जितने भी लाभ हैं उसका वितरण राज्य समाज के हित में करता है, और समाजवाद में निजी साहस का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। यहाँ पर पूंजीवाद की तरह किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, वरन पूरी संपत्ति या समस्त संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होता है। समाजवादी में उत्पादन से होने वाले लाभ पर भी समाज या राज्य का अधिकार होता है, और समाजवाद का जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद को समाप्त करना ही होता है। समाजवाद में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को महत्व दिया जाता है। सरकार देश में रोजगार की व्यवस्था करती है। यहाँ पर व्यक्तिगत हित के स्थान पर संपूर्ण समाज के हित का ध्यान रखा जाता है, और समाजवाद में पुरस्कार व पारिश्रमिक का जो वितरण है वो कार्य के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था भी की जाती है, और साथ ही साथ राज्य को जनहितकारी संस्था भी माना जाता है। समाजवाद में एक व्यक्ति संपूर्ण समाज का अंश या हिस्सा है। तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सभी विशेषताएं होती हैं। इसके साथ समाजवाद व सहकारिता में कुछ समानताएं भी हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहली समानता है इसमें कि पूंजीवाद के विरुद्ध, अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जो सहकारिता व समाजवाद दोनों का ही जो उदय है वह पूंजीवाद के दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। दूसरा, प्रजातंत्र पर बल, एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी। सहकारिता और समाजवाद दोनों ही प्रजातंत्र पर बल देते हैं और उसका पक्ष भी लेते हैं। थर्ड है उद्देश्यों में एकता, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत लाभ को महत्व नहीं देकर सामूहिक लाभ या समाज कल्याण को ज्यादा महत्व देती हैं। नेक्स्ट, धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सहकारिता और समाजवाद आर्थिक समानता व न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। इस कारण धन का जो है वो कार्य के अनुसार समान वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। पूंजीवाद की तरह इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये न्याय, समानता, प्रजातंत्र और एकता के सिद्धांतों पर चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की समाप्ति, एंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवती और श्रमिक वर्ग होते ही नहीं है, इसलिए इसमें पूंजी सहयोग के लिए होती है, और यहाँ पर वर्ग संघर्ष का जो सवाल है वो उत्पन्न ही नहीं होता। नेक्स्ट है समानता की भावना, स्पिरिट ऑफ इक्विलिटी। समाजवाद और सहकारिता में चूंकि वर्ग, जाति, रंगभेद नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ समान महत्व होता है, और सबको विकास के समान अवसर यहाँ पर इसलिए मिलते हैं। नेक्स्ट है मानवीय गुण, ह्यूमन अप्रोच। यदि हम ह्यूमन अप्रोच की बात करें तो दोनों ही व्यवस्थाएं मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास करती हैं। ये एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहती हैं जिसमें रहने वाले व्यक्ति ईमानदार हों, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले हों, परस्पर प्रेम हो और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सहकारिता और समाजवाद इन दोनों में
काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। फिर भी हम कहेंगे कि दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर है और इन दोनों की विचारधाराओं में जो अंतर है उसको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर है इसमें फर्स्ट है उद्देश्य का, कि समाजवाद का जो उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण है और सहकारिता का जो उद्देश्य है वो सेवा करना है। दूसरा अंतर सत्ता का है कि समाजवाद में सत्ता सरकार में केंद्रित होती है। इसमें सभी आवश्यक जो निर्णय है उस देश की सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं, जबकि सहकारिता में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को आवश्यक निर्णय लेने में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। मानव का स्थान, समाजवाद में मानव के स्थान पर समाज को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सहकारिता में मनुष्य को ही सर्वोपरि माना जाता है। नेक्स्ट है पूंजीवाद के संबंध में दृष्टिकोण। इस आधार पर हम देखें तो समाजवाद पूंजीवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करता है, जबकि सहकारिता पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करके उसका विकास करना चाहती है। इसमें शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं। सदस्यता, नेक्स्ट सदस्यता की हम बात करें तो समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को इसका सदस्य बनना अनिवार्य है। इसमें स्वेच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि सहकारिता में इसका सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और यह एक आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट, कार्य की स्वतंत्रता। समाजवाद में व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है प्राय समाप्त कर दी जाती है। कोई भी कार्य व्यक्ति शासन की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता, सभी कार्य शासन की इच्छा के अनुसार ही करने पड़ते हैं, जबकि सहकारिता में व्यक्तियों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और व्यक्ति दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण। यदि हम इस बारे में बात करें तो समाजवाद में सभी आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है और देश में किन वस्तुओं का और कितना उत्पादन किया जाएगा और कितना वितरण किया जाएगा यह सभी कुछ उस देश का जो स्टेट है, राज्य वो तय करता है। जबकि सहकारिता में सदस्यों का जो नियंत्रण है वो सामूहिक होता है और इसमें जनतांत्रिक नियंत्रण द्वारा सदस्य सामूहिक रूप से ये अंदाजा लगाते हैं कि समिति किस विधि से कितना, किस समय और कैसे उत्पादन करेगी। नेक्स्ट है राज्य का हस्तक्षेप। समाजवाद में राज्य की ही सर्वोपरि है और सभी कार्य सरकार के नियंत्रण में ही चलाए जाते हैं, अतः राज्य का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। जबकि सहकारिता चूंकि ये सरकारी संगठन नहीं है और ये सरकार से सहायता तो ले सकते हैं किंतु उस पर आधारित रहना इनके लिए जरूरी नहीं है, अतः सरकार इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नेक्स्ट इसमें परिवर्तन की गति। समाजवाद में क्रांतिकारी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते रहते हैं, उथल पुथल होती रहती है, जबकि सहकारिता एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। नेक्स्ट नैतिकता। समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करता है, इससे वर्ग संघर्ष उसके पक्ष में हो जाते हैं, जबकि सहकारिता में लाभ का वितरण न्यायोचित आधार पर सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट अंतर है आधिक्य का वितरण। समाजवाद में सरकार का स्वामित्व होने के कारण लाभ है वो सरकारी खजाने में जाता है, जबकि सहकारिता में जो लाभ का वितरण है वो सदस्यों के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट स्वरूप। समाजवाद में श्रम प्रधान व्यवस्था होने के कारण उपभोक्ता का यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण होता है, जबकि सहकारिता में उपभोक्ता को शोषण से बचाकर उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ जो उत्पादन है वो उपभोक्ताओं के हित में ही होता है। नेक्स्ट इसमें पूंजी संग्रहण। समाजवाद में पूंजी की व्यवस्था सरकार ही करती है, जबकि सहकारिता में समितियां स्वयं अपने साधनों से पूंजी जुटाती हैं। नेक्स्ट है विचारधारा का अंतर। समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, जबकि सहकारिता एक जीवन दर्शन है जो कि राजनीति से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है निर्भरता पर हम बात करें तो समाजवाद व्यक्ति को राज्य पर निर्भर होना सिखाता है, जबकि सहकारिता व्यक्ति को आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाती है। और लास्ट जो उनमें अंतर है वो उपचार का,
कि समाजवाद जो है वो आर्थिक बुराइयों और का राजनीतिक उपचार है, जबकि सहकारिता ये आर्थिक बुराइयों का गैर राजनीतिक उपचार है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि जहाँ एक और समाजवाद और सहकारिता में बहुत अधिक समानताएं हैं, उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी असमानताएं भी हैं जो कि हमने पढ़ी। अब हम इसमें पढ़ेंगे समाजवाद में सहकारिता का महत्व। समाजवादी समाज के निर्माण में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है और समाजवादी जो समाज है वो कुछ आदर्शों को लेकर चलता है, जैसे कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उनको उन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाना, समाज के सभी वर्गों में पारस्परिक सहयोग और भाईचारे की भावना उत्पन्न करना, सुविधाहीन जो वर्ग हैं उनमें उद्यम की भावना भरना, प्राकृतिक साधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग करना और सेवा भावना के उद्देश्यों को लेकर चलना है। और आधुनिक युग में हम बात करें तो सहकारिता ही एक ऐसा अस्त्र है जो सभी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करता है। तो जो सहकारिता है उसका समाज में बहुत ज्यादा महत्व है। तो समाजवाद में सहकारिता का जो महत्व है वो हम इन पॉइंट्स के माध्यम से संक्षेप में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में लोकतांत्रिक विकास, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। लोकतंत्र से आशय जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। सहकारिता में ये भावना कूट कूट कर भरी है और सहकारिता व्यवहारिक लोकतंत्र की शिक्षा देती है, जिससे साधारण जनता भी इसके उद्देश्यों को समझने लगती है और इस आंदोलन को जन आंदोलन मानने लगती है। और इस प्रकार से जो सहकारिता है वो जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट इसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सहकारिता सर्वाधिक सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग देती है। इससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है, निम्न और कमजोर वर्गों का विकास होता है और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धन, आय तथा अवसरों का न्यायोचित वितरण किया जाता है। इससे निम्न वर्ग का उच्च वर्ग की तुलना में अधिक विकास होता है और जितने भी समाज के सभी वर्ग हैं उनको आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इससे निर्धन वर्ग को अधिक संतुष्टि मिलती है और अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण उस देश का होता है। नेक्स्ट है नियोजित आर्थिक विकास, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो वर्तमान युग है वो नियोजित आर्थिक विकास का युग है और समाजवादी समाज की जो स्थापना है वो नियोजित विकास से ही संभव है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इन योजनाओं का ही मुख्य हाथ होता है। और नियोजन के महत्व को बताते हुए सेकंड 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि समाजवादी ढंग के समाज की हमारी परिकल्पना में कृषि और उद्योग दोनों में बहुत बड़ी संख्या में विकेंद्रीकृत इकाइयों की स्थापना होती है। इन छोटी इकाइयों के विस्तार और संगठन के जो लाभ हैं मुख्य रूप से एकत्र होकर ही प्राप्त हो सकते हैं। और भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी जोड़ दिया जाता है और इसमें सहकारी संगठन के लिए ये बहुत बड़ा भारी क्षेत्र है। इसलिए नियोजित विकास के रूप में एक सहकारी क्षेत्र की जो रचना है हमारी राष्ट्रीय नीति का प्रमुख ध्येय है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। समाजवादी समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना है। समाजवाद निर्धन वर्ग को ऊंचा उठाने में मदद करता है। इससे कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलता है तथा लाभ का भाग जो पूंजीवादी शासन में धनिकों के हाथ में जाता था अब वो सर्वहारा वर्ग को ही मिलने लगा है। इसी प्रकार सहकारिता गरीबों को शोषण से मुक्त भी करवाती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। समाजवादी समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण करना होता है। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार से करता है कि समाज के भौतिक साधनों का जो लाभ है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हो। सरकारी व्यवस्था बहुत हद तक निर्धन व्यक्तियों को लाभ दिलाने के पक्ष में रहती है। विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, वाणिज्य और उद्योग आदि में सहकारी आधार पर जो भी आय प्राप्त होती है
उसका सहकारिता में समानता के आधार पर बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ग और धर्म के आधार पर वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सहकारिता है वो समाजवादी समाज में न्यायोचित वितरण लाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट इसमें शोषण का अंत, एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। 6 है शोषण का अंत। सहकारिता में शोषण की प्रवृत्ति का अंत किया जाता है। इसके अंतर्गत पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता होने के कारण शोषण की प्रवृत्ति का अंत भी किया जाता है। इसके संबंध में मिर्धा कमेटी ने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि सहकारी आंदोलन निर्धन व्यक्ति को शक्तिशाली और संपन्न वर्ग द्वारा किए गए शोषण के मुक्त करने का अति उत्तम संगठन प्रस्तुत करता है और इस प्रकार सामाजिक न्याय की वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। भारत में ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आश्वासित किया गया हो, राज्य नीति के प्रसंग के रूप में यह स्पष्ट मान्यता देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाजवाद में सहकारिता का बहुत विशेष महत्व है।